भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को 36 तोपों की सलामी। अमित जी, ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी क्या होता है? त्रिपुरा की एक कौन सी पार्टी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद शामिल हो गए? और सबसे बड़ी बात, हिंदी में कहावत होती है थूक कर चाटना, और यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के उन 20 सांसदों पर लागू होता है जो अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो गए हैं। और क्यों, मैं आपको बताऊंगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कल रात उन्होंने मुलाकात की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। और आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कितने न्यूट्रल हैं, कितने निष्पक्ष हैं, कानून के हिसाब से कितना काम करेंगे। कानून के जानकार इस विलय को पूरी तरह से इलीगल बता रहे हैं। कपिल सिब्बल, जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद, कह रहे हैं यह पूरी तरह से इलीगल है, डिस्क्वालीफाई करो। इससे पहले कि हम उसकी चर्चा करें दोस्तों, मैं आपके सामने जिस हिंदी की कहावत का जिक्र किया ना दोस्तों, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि ये सभी नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी में क्यों शामिल हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का दबाव था कि तुम जो इन 19-20 सांसदों में जो मुस्लिम सांसद हैं उन्हें शामिल मत करो। बावजूद इसके यूसुफ पठान बेशर्मी से अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो गए, यानी कि भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। अरे भाई, जब आपको वो चाहते ही नहीं थे, उन 19 सांसदों में जितने मुसलमान थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाजपा आपको चाहती नहीं है, फिर भी आप उनकी गोद में जाकर बैठ रहे हो। शर्म नहीं आती है? और आपकी स्क्रीन पर शायोनी घोष, याद है आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या क्या बड़ी बातें नहीं कही थी? याद है इन्होंने लोकसभा के अंदर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के छक्के छुड़ा दिए थे अपने भाषणों के जरिए? याद है आपको न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में जब इनसे राघव चड्ढा के बारे में पूछा गया था तो मोहतरमा ने कहा था, मैं घोष हूं, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी। तो ये घोष से चड्डी, आई एम सॉरी, ये घोष से चड्ढा कब हो गया साहब? आज इस कार्यक्रम में कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरह से एक्सपोज हो गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले ममता बनर्जी से मेरा सवाल, आप किन लोगों पर विश्वास कर रहे थे जिनका पश्चिम बंगाल की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और आज उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया? जाहिर सी बात है इनमें से कोई जेल नहीं जाना चाहता, जाहिर सी बात है ये सब डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना, यही शायोनी घोष एजेंसीज की बात कर रही थी। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, शायोनी घोष ने वो गाना गाया था, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना। और आपको याद दिला दूं, गौरव भाटिया से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है, शायोनी घोष शिवलिंग का अपमान कर रही है, यह सब कहा था। आज बेशर्मी से वही शायोनी घोष भाजपा के साथ हैं। सबसे पहले वो गाना सुनिए जिस पर बवाल हुआ था। माझी हला कृष्णा पाल तूल दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। और फिर इसी गाने पर याद कीजिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुना जाए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में शायोनी घोष ने कहा था
जब उनसे राघव चड्ढा के बारे में पूछा गया था, वो राघव चड्ढा जो बेशर्मी से भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा को गुंडों की पार्टी बताते थे, अब जब से वो भाजपा में शामिल हुए हैं युवाओं के मुद्दे नहीं उठाते। इस इंस्टाग्राम के प्रधानमंत्री पर शायोनी घोष ने न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में क्या ताना मारा था, आप खुद सुनिए। एजेंसीज की भी बात की थी, अब क्या हुआ सुना जाए। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि शायोनी घोष ने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस तस्वीर की तरफ। इस तस्वीर में न सिर्फ आप शायोनी घोष को देख रहे हैं बल्कि कुंतल को देख रहे हैं। कुंतल को 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मेरे दोस्त और डिजिटल पत्रकार दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। दीपक शर्मा कहते हैं, यह तस्वीर शायोनी और कुंतल घोष की है। कुंतल घोष पर शिक्षा घोटाले में 20 करोड़ के लेन देन के आरोप हैं। 2023 में कुंतल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कुंतल गिरफ्तारी के समय टीएमसी यूथ कांग्रेस के नेता थे और शायोनी अध्यक्ष थे। दोनों बेहद करीबी थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुंतल ने ईडी से पूछताछ के समय शायोनी घोष का नाम बताया है। हालांकि ईडी ने उस समय तब शायोनी पर शिकंजा नहीं कसा, लेकिन अब उसी फाइल का जिक्र किया जा रहा है। सच यह है कि टीएमसी से टूटकर अलग हुए 20 में से 8 सांसद ऐसे हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। जाहिर तौर पर जब जेल से बचाए जाने की डील हो और साथ में करोड़ों का ऑफर हो तो कौन मना कर सकता है। और जब पत्रकारों ने चड्डा चड्डी की याद दिलाई तो शायोनी घोष मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। एयरपोर्ट से निकलते हुए मोहतरमा क्या क्या नहीं कह रही थी, सुना जाए। दिस इज नॉट द वे। मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह दे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं शायोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। चड्डी बन जाऊंगा ऐसी बात। शायोनी जी, आपको थोड़ी तो शर्म आती होगी ना। संसद के अंदर आपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। आपके इस भाषण पर न जाने कितने रील्स बने थे, आपकी कितनी तारीफ हुई थी, मगर गिरफ्तारी के डर से इतना बड़ा यू टर्न। वो कहावत है ना, कहावत नहीं, गालिब साहब का शेर है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। याद कीजिएगा संसद के अंदर मोहतरमा ने क्या कहा था। सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि अलग गुट कुछ नहीं होता, पूरी पार्टी को शामिल होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी। तमाम संगठन, तमाम इकाइयां, ये सब होना पड़ेगा तब जाकर। मगर अब भी ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत की किसी लड़ाई में इनको टीएमसी का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अदालतों का क्या हाल है आप जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कितने न्यूट्रल हैं ये भी आप जानते हैं।
कीर्ति आजाद जो अब तक ममता बनर्जी के साथ है, कह रहे हैं ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमने भी मुलाकात करने की कोशिश की लोकसभा अध्यक्ष से और उन्होंने अपना खत उन्हें दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद। को हमने आवेदन दे दिया, हमने ईमेल पे पहले ही उसको भेज दिया था उनको, वो हार्ड कॉपी उनको देने गए थे, वो नहीं थे ऑफिस में, हमने वो कॉपी रिसीविंग करा ली। संविधान के अंदर जो ये बना रहे हैं, अलग से गुट बनाए हैं, ये संविधान में प्रावधान है ही नहीं। इसको लेकर के 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है महाराष्ट्र वाला, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमको मालूम है, पूरा भरोसा है स्पीकर साहब पर कि वह निर्णय देंगे, उचित निर्णय देंगे, जो संविधान सम्मत है उसमें देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी यही बात कही है। उसके साथ में आपका जो केस हुआ था, महाराष्ट्र का केस था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विरुद्ध, देसाई साहब थे कोई उनका, तो वो सारी चीजें हैं सामने जिसमें कि हो ही नहीं सकता, ये अलग गुट बन ही नहीं सकता। एज अ पार्टी टीएमसी कहाँ स्टैंड कर रही है आपके? पार्टी तो है खड़ी है, ममता बनर्जी पार्टी है, जाने दो। अरे भाई सिंबल से लड़े, पार्टी सिर्फ 20 एमपी से तो नहीं बनती या 60 एमएलए से तो नहीं बनती, अब तो पूरे जमीन से नीचे खड़े होकर कार्यकर्ता से बनती है, सिर्फ इतने लोगों से नहीं बनती। ये समझो पार्टी खड़ा किया है ममता बनर्जी ने, उसका संविधान में जो है उसी मुताबिक हमने बात की। पार्टी की राज्यसभा सांसद शागुरिका घोष कह रही हैं कि पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, मगर शागुरिका घोष जानती हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब। ओम बिरला पर लगातार विपक्ष जो है पक्षपात का आरोप लगाती रही है, लिहाजा उनके साथ कम से कम लोकसभा के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। क्या कह रही हैं शागुरिका, आइए सुना जाए। हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है। साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं। हमने चिट्ठी दी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपके स्क्रीन पर ये दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में मंत्री भी हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस से हर कोई भागना चाहता था। मगर सवाल ये दिलीप जी, आप उस शाइनी घोष के साथ हैं जिसने दिल में है काबा आंखों में मदीना गया था। सबसे बड़ी बात, आपको उन लोगों का साथ लेना पड़ेगा भविष्य में, इंक्लूडिंग टीएमसी के बागी मुसलमान सांसदों का जो अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो गए हैं। हिंदी में कौन सी कहावत है दिलीप जी, वो थूक के चाटना ही तो है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। नहीं वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे, अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठेंगे, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं। इस बीच दोस्तों, एजेंसीज के जरिए लगातार तृणमूल कांग्रेस पर दबाव जारी है। अभिषेक बैनर्जी के साथ पूछताछ हुई। उसके अलावा यह खबर देखिए, कोलकाता पश्चिम कथित तौर पर हस्ताक्षर की जालसाजी मामले में 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद टीएमसी विधायक कुणाल घोष सीआईडी के दफ्तर से निकले। आपकी स्क्रीन में यह तस्वीर। इसके अलावा बागी सांसद लगातार, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के घर पर उन्होंने मुलाकात की। बागी सांसद टीएमसी की काकोली घोष कह रही हैं कि हमारे बैठने का अलग इंतजाम किया जाए। हमने ये अपील लोकसभा अध्यक्ष से की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एआईटीसी से चुने हुए सांसद थे, एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए
अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं। हम जो AITC के है ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से। दीदी क्या खड़ा था ना, हम लोग खड़ा था। वोट किसको दिया पब्लिक? लेकिन पार्टी तो कैंडिडेट को दिया था, टीएमसी कैंडिडेट को दिया था ना। हर जगह तो ममता बनर्जी खड़ा नहीं था। बांकुड़ा जंगल महल हम था, आसनसोल में दूसरे कोई था, दुर्गापुर में कीर्ति आजाद था, हर जगह में तो कैंडिडेट था। वो बोलने से कैसे हुआ? कैंडिडेट इज फाइलिंग नॉमिनेशन हिमसेल्फ एंड ही फाइट इलेक्शन एंड कलेक्टेड वोट। दिस इज द प्रोविजन ऑफ लॉ। हमारा हमारा बोल के तो कुछ नहीं। आज कहाँ है हमारा? आज तो 1 2 3 लूट हो गया। आज वोट कहाँ है? लूट है। क्यों लूट है? लेकिन आप लोगों के ऊपर तो आरोप लगे, आप लोगों ने धोखा दिया, आप लोगों ने बिट्रे किया, इस तरीके के। क्या हम लोग क्या धोखा दिया? इनका साथ दिया। 15 साल कौन चलाया देश? 15 साल बंगाल कौन चलाया? हम चलाया? कौन चलाया था? सबसे अजीबोगरीब बात टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि भाई हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमें एडवाइस करते रहें। जाहिर सी बात है इन पर दबाव है। अगर ये अब भी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, इन पर ऐसा दबाव है जिसके चलते इन्हें कदम उठाना पड़ रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि जब अदालत में लड़ाई पहुंचेगी तो उम्मीद है टीएमसी का चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा। ये दो तरफा बातें क्यों कर रहे हैं दादा आप? सुनिए वो क्या कहा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। कहाँ की पार्टी है ये? वो एक स्वीकृत पार्टी है रीजनल का स्तर पे। वो पकड़ लो कि दिल्ली के है। क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें? ये सिस्टम है। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर। ओम बिरला जी से आपकी क्या बात हुई? बाद में तो जाएंगे ही। ओम बिरला से क्या बात हुई सर? ओम बिरला जी सब सिग्नेचर वेरीफाई किया। कितने एक एक सिग्नेचर थे? 20 पूरे 20 2/3 हो गया। जो रूल्स में कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सर क्या कहेंगे? कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए क्या कहेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं। वो बिहार का लोग बंगाल का पार्टी के लिए ज्यादा सपोर्ट देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हां स्लोवाकिया की यात्रा पर फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंच गए। और देखिए साहब मोदी मोदी हो रहा है। मोदी मोदी किस बात का? भारत की लोकतंत्र को तार तार करने का। सुनिए क्या नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वाकई दोस्तों लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है, पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। और साफ तौर पर बंगाल की जनता देख रही है कि ये लोग भाजपा को गाली देकर सांसद कि ये लोग भाजपा की आलोचना करके सांसद बने और अब बेशर्मी से भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और इतिहास इन्हें सिर्फ कायरों के तौर पर याद करेगा, चाहे वो राघव चड्ढा हो या शायनी घोष, जिन्होंने कह दिया था मैं चड्ढा नहीं कि चड्डी बन जाऊं। अब आप क्या बन गई हैं ये आप खुद जानती हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।